Om 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 Gurur Brahma Gurur Vishnu Gurudeva Maheshwara Guru Sakshat Parabrahma Tasmai Sri Gurave Namaha Akhandamandalakaram Vyaptam Yena Characharam Tatpadam Darshitam Yena Tasmai Sri Gurave Namaha Harihi Om Sri Gurubhyo Namaha Harihi Om जय गुरुदेव सर्वांना आजच्या कार्यक्रमामध्ये स्वागत आहे. बऱ्याच जणांना थोडंसं माहीत असेल किंवा पुन्हा एकदा रिपीट करत असतील. सो नवीन जे आहेत त्यांना सर्वांनी मी पुन्हा एकदा स्वागत करत आहे. ओके. सो बहुत अलग अलग लोग भी अलग स्टेट से भी इसमें ज्वाइन हो चुके हैं. तो मैं सबको स्वागत करता हूँ. तो ये जो प्रोग्राम है सुपर मेमोरी ट्रेनिंग, यूजुअली हम इसको समर में लेते हैं या दिवाली वेकेशन में लेते हैं. ये रेसिडेंशियल प्रोग्राम होता है. तो अराउंड 21 डेज का होता है इसका. और उस वक्त सब्जेक्ट ओके सब्जेक्ट जो है वो किस ढंग से पढ़ाई करना है, कंप्लीट करना है. ओके पुनः लॉग आउट. ओके सर. जयला सेंड पुन्हा जोशीला फोन करा. सो आज का दिन थोड़ा सा लोगों को दिक्कत हो सकता है कि लॉग इन करना वगैरह पासवर्ड के साथ वगैरह. ओके सो गुड. सो मैं ये कहना चाहता था कि ये जो प्रोग्राम्स है वो हम रेसिडेंशियल लेते हैं और औरंगाबाद आश्रम में वगैरह अलग अलग आश्रम में भी होता है. ये जो है रेसिडेंशियल में इसका कॉस्ट थोड़ा सा अराउंड 20,000 to 45,000 तक ये रेंज होता रहता है. लेकिन घर में ही बैठकर लॉकडाउन के वजह से सो बच्चों का ऑलरेडी पढ़ाई चालू है ऑनलाइन, लेकिन उनका बहुत आसान होने के लिए ये टेक्निक इस्तेमाल कर सकते हैं. उससे आगे आने वाले जो उनका क्लासेस में हो सकता है या करियर में हो सकता है या ग्रेजुएशन में भी हो सकता है या बिजनेस फील्ड में भी हो सकता है, जिधर वो जॉब कर रहे हैं वहीं पे भी हो सकता है. अलग अलग स्थितियों में ये सही ढंग से आपका जिंदगी में महत्वपूर्ण देता है, यानी कि सपोर्ट करता है. सो जो भी कुछ होता है मैक्सिमम आजकल का युग में वो मेमोरी इंस्टेंट होना जरूरी है. और जैसे जैसे कभी कभी उम्र बढ़ते जाएंगे तो मेमोरी लॉस होता है, ये हमने सुना है. लेकिन इसमें ये टेक्निक से मेमोरी आपका बढ़ सकता है. सो आपको गजनी जैसा वो मेमोरी रखने का कोई जरूरी नहीं है यानी कि चिट्ठी में लिखना वगैरह ऐसे. सो नो डाउट. सो इसको ब्रेन का डेवलपमेंट भी किस ढंग से कनेक्टिव करना है, उसका लिंक किस ढंग से बढ़ाना है, वो भी हम यहाँ पे देखेंगे. सो हमारे साथ इंद्राणी केलकर बोलकर है, श्रीमती इंद्राणी केलकर IIT पवे से पास आउट हुए मैथ्स लेकर, और खुद ये कल्चर में रहे हैं और गुरुकुल जो एस्टैब्लिश किया है CBSE से पैटर्न से डिजाइन किए हैं. गुरुजी जो बताए थे उस ढंग से वो टेक्निक यूज किए हैं. उसके साथ अलग अलग रिसर्च करते हुए भी और भी टेक्निक्स उनको मॉडिफाई किए हैं. और खुद उनका एक्सपीरियंस बता रहे थे कि जैसे पुनः सॉरी उन्होंने PhD किए हैं. करने के वक्त यूजुअली PhD होने के लिए 6 साल लगते हैं, लेकिन इनका ऑलरेडी 2 साल में कंप्लीट हो चुका था. सो उनको लग रहा था कि ऐसा कैसा आपका 6 साल का काम 2 साल में हुआ है. सो उसका वजह इतना है कि बच्चों को ट्रेनिंग टेक्निक सिखाते थे और खुद भी वो जिंदगी में इम्प्लीमेंट करते रहे. सो उसका वजह से ये नॉलेज आने वाले जनरेशन को भी मिलना जरूरी है. हम सब देखते हैं कि फील्ड में सब इंडिया सुपर टेक्नोलॉजी में डेवलप होना चाहिए.
सो वो सब डेवलप होने के लिए, सुपर डेवलप होने के लिए अपना सुपर माइंड भी होना जरूरी है। तो इसलिए मैं इंद्राणी माँ को विनंती करता हूँ। हम इंद्राणी माँ ऐसा बोलते हैं, ओके। सो एज कल्चर के हिसाब से, सो मैं उनको विनंती करता हूँ कि वो आने वाले जो सेशंस है वो कंटिन्यू करें। सब लोग ताली बजाकर स्वागत करेंगे। ओके, नो डाउट उनका यहाँ तक आवाज नहीं आ सकता है, लेकिन अपने एक्शन उनका स्वागत के लिए अच्छा हो सकता है। और सभी लोग अपना अपना वीडियो स्क्रीन ऑन किया तो अच्छा रहेगा। सो सबका और एक बार मैं स्वागत करता हूँ। वो होने के बाद आप चार्ट किस ढंग से यूज करना है आप जानते हैं। जिनको जिनको ये प्रोग्राम करना है वो चार्ट में आपका ईमेल भी, सॉरी, व्हाट्सएप नंबर, सो वो भी डाल दीजिए, जिससे आपका ये प्रोग्राम होने के बाद हम आपको कांटेक्ट कर सकें, एक अलग आप ग्रुप बना सके जिससे आपको मैसेज मिलते रहे। थैंक यू वेरी मच। मैं इमरान में आपको हाईलाइट करता हूँ। सो आगे के सेशंस को कंटिन्यू करें। थैंक यू। लाइट बहुत जोर से आ रहा है। यस। ओके, गुड इव्हनिंग. सुनील जी, हाँ, हिंदी बोलायची गरज आहे का मराठी इंग्लिश? मराठी चाले, पण ओके, एकदा कुछ लोग विचारू का मग. सो हाँ कुछ लोग ये कह सकते. किनको मराठी समझता नहीं, किनको किनको मराठी समझता नहीं. अच्छा, सो अच्छा एक दो है, ओके. सो हिंदी इज ओके. वो लाइट वो ग्लास पे रिफ्लेक्ट हो रहा है, ये हो रहा है क्या? हिंदी ओके सबके लिए. आई विल तो ओनली शेयर. मराठी कितने लोगों को नहीं आता है? सिर्फ मुझे तो स्क्रीन पे दो लोग नहीं दिख रहा है. ओके, वन. ओके, ठीक है. मुझे लगता है एक दो लोग हैं. सो आने वाले सेशन में वो आपको मराठी समझ में आ जाएगा. सो मोस्ट ऑफ द स्लाइड्स जो स्लाइड्स है वो इंग्लिश में है. सो आपको इंग्लिश में प्लस मेनली थोड़ा सा मराठी में हम फोकस करें. चलेगा सबको? इज इट ओके? ओके, तो क्या इनका नाम, सर आपको ठीक है लगेगा? नहीं, जिन्होंने हाथ रेस किए थे उनको ठीक है? वैजयंत दुमाले ठीक है आपको? विशाखा ठीक है? इज इट ओके? यस, नो डाउट. मैं बोला कि वो स्लाइड्स अब इंग्लिश में है, फिर भी वो मराठी में एक्सप्लेन करेंगे. सिर्फ आप दो है. ओके, सो आपके लिए फिर हम एक्स्ट्रा या बीच बीच में थोड़ा सा जो मेनली हाइलाइट्स है वो बताते रहेंगे. ओके, थैंक यू. थैंक यू इंद्राणी मैम, प्लीज. ठीक है. ओके, सो आई विल यूज बोथ लैंग्वेजेस. मैं हिंदी मराठी इंग्लिश तीनों मिक्सचर करूंगी फिर. ओके, मुझे कोई लैंग्वेज में प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है, गुड. So, welcome everyone. It is a great pleasure कि पेरेंट्स को मेमोरी टेक्निक सीखने का बहुत इच्छा हो रहा है. ये बहुत अच्छी बात है. एवरीबॉडी एक्चुअली क्या करते हैं, पेरेंट्स सोचते हैं कि बच्चों को सीखना चाहिए, मुझे इसका कुछ जरूरी नहीं है. ऐसी बात नहीं है, क्योंकि पेरेंट्स को जब तक नहीं समझेगा तब तक बच्चा एक्चुअली यूज कर रहा है कि नहीं ये आपको नहीं समझेगा. तो बच्चा अलग से सीखना जरूरी है, पण पेरेंट्सना जितकं लवकर समजेल तितकं ते मुलांना हेल्प करू शकते. आणि मागच्या सेशन मध्ये आम्ही बघितलं कि पेरेंट्स बाजू बैठे जो बच्चे थे वो बच्चे फास्ट सीख गए थे और पेरेंट्स समझ रहे थे कि क्या हो रहा है. सो आपके साथ आपके बच्चे बैठे तो अच्छा होगा, वो भी समझ जाएंगे जो सुन रहे हैं. वेरी नाइस. सो I will share my screen क्योंकि PPTs are in English and you will get to know what is super memory means, why we need super memory and why we need okay. So super memory technique आज I am going to introduce you to only why, what and how it is possible. But in 1 hour ये सीख नहीं सकते हैं.
क्या सीख सकते हैं ये आप समझेंगे, उतनी बात है बस। ओके, somebody is writing on the screen, please don't do that. Ma'am, you can disable annotation. Okay. Okay, so what is actually super memory technique? To understand that, it is essential we know how brain works, brain कैसे function करता है, brain का काम क्या है और memory क्या होती है। So brain दिखता ऐसे है, आप सब लोग अपनी ऐसी मुट्ठी बनाएंगे तो जितना मुट्ठी का शेप आएगा वैसे ही ब्रेन का एक स्ट्रक्चर रहता है। अप टू 6 इयर्स बच्चे का जो ब्रेन रहता है एक सॉफ्ट स्पॉन्ज जैसे रहता है। जैसे जैसे हम बड़े हो जाते हैं ये ब्रेन हार्ड हो जाता है, तो हार्ड होने के बाद उसको यूज करना डिफिकल्ट होने लगता है। इसीलिए बोलते हैं कि जितने बड़े होंगे याद रखना मुश्किल होता है, लर्निंग डिफिकल्ट होता है। सो ब्रेन एक्चुअली क्या करता है, तो ब्रेन के अंदर जो है उसको बोलते हैं न्यूरॉन्स, जो हमारे बॉडी में पूरे फैले रहते हैं। 100 बिलियन न्यूरॉन्स बॉडी में है ब्रेन के अंदर से, और उसके जो फाइबर लाइक स्ट्रक्चर्स है जिसके लेंथ लाइंस रहते हैं उसको बोलते हैं डेंड्राइट्स। वो डेंड्राइट्स जैसे बढ़ते जाते हैं अपना मेमोरी ज्यादा ज्यादा होते जाता है। तो जितनी यंग एज में हम ये प्रैक्टिस करेंगे जो टेक्निक्स मैं सिखा रही हूँ उतने डेंड्राइट्स ज्यादा बढ़ेंगे और लॉन्ग टर्म मेमोरी अच्छा होगा। तो ये डेंड्राइट्स दिखते कैसे हैं ये आपको देखना है। तो ओके, सो डेंड्राइट्स के लिए बढ़ने के लिए ब्रेन को इंफॉर्मेशन कहाँ से मिलता है, तो हम इसको पंचेंद्रिया बोलते हैं। ये पंचेंद्रियास ब्रेन के इनपुट यूनिट्स है। जैसे कंप्यूटर का इनपुट यूनिट है कीबोर्ड है या माउस है, वैसे ब्रेन के इनपुट यूनिट्स है 5 सेंसेस और पंचेंद्रियास। अभी आपको आकाश में कुछ तारा दिखाना है आपके फ्रेंड को या बच्चे को, तो आप क्या यूज करते हैं? स्टिक यूज नहीं करते, हम अपना हाथ यूज करते हैं और हाथ का भी ये फिंगर यूज करके दिखाते हैं। और कितनी भी दूर की चीज है हमको दिख जाती है और दूसरे बच्चे को भी दिख जाती है जिसको हम दिखाना चाहते हैं। इसका रीजन क्या है, टेक्निकली क्या होता है? तो ये जो फिंगर है इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं इंडेक्स फिंगर या पॉइंटिंग फिंगर, संस्कृत में बोलते हैं दर्शनी। तो ये इसका मतलब ही ये है, कोई भी लैंग्वेज में आप देखिए इसका मतलब है दिखाना। तो ये फिंगर का एक नर्व है जो जाके आई सेंटर पे ब्रेन के फाइनल उसको सिट होता है, उधर तक जाता है। तो ये नर्व आई सेंटर तक जाता है, इसलिए ये फिंगर यूज करने से आपको दिखने में इजी होता है कितना भी दूर की चीज। सो एक एक इंद्रिय का ब्रेन पे एक एक सेंटर है। ये पांचों जब एक साथ में अच्छे से काम करते हैं तभी ब्रेन को पूरा इंफॉर्मेशन मिलता है। तो इंफॉर्मेशन ब्रेन के अंदर जाता है, उसका मतलब क्या है ये देखना है। तो एक नेचुरल प्रोसेस है कि सीखना या समझना या ब्रेन ने एब्सॉर्ब करना। सो न्यूरॉन्स जे आहेत, न्यूरॉन्सचे एंड जे आहेत त्याला म्हणायचं डेंड्राइट्स। न्यूरॉनचे एंड पॉइंट्सचे छोटे छोटे हेअर लाईक नर्व्स त्याला म्हणायचं डेंड्राइट्स। आणि जेवढे डेंड्राइट्स आर पॉवरफुल तितकी तुमची मेमरी इज पॉवरफुल। सो लर्निंग इज इक्वल टू ग्रोथ ऑफ डेंड्राइट्स। जितके डेंड्राइट्स जास्त आहेत तितकी तुमची मेमरी कॅपॅसिटी जास्त आहे। तर डेंड्राइट्स हे वाढतात का, तर ब्रेन तर आपलं तेवढंच आहे, मग डेंड्राइट्स कसे वाढतात? तर एक असं एक नेटवर्क आहे की ज्याच्यामध्ये आतल्या आत खूप खूप छोटे 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 हेअर लाईक केशवाहिनी आपण म्हणतो बॉडीमध्ये, लास्ट फिंगर पर्यंत आलेले नर्व्स, त्यापर्यंत सारखे छोटे छोटे आकाराचे डेंड्राइट्स असतात, जे ब्रेन मध्ये तुम्ही जेवढी मेमरीची टेक्निक वापराल, जेवढं रिसाइट कराल, प्रॅक्टिस कराल, ते डेंड्राइट्स वाढत जायला पाहिजे।
सो जितके तुमचे डेंड्राइट्स वाढले तितके तुमची मेमरी पॉवरफुल आहे. मॅम हे डेंड्राइट्स आपल्याला काही औषध घेऊन वाढवता येतात का? हे डेंड्राइट्स आपल्याला काय केल्याने वाढवता येतील हे आपण मेमरी टेक्निक मध्ये शिकणार. मैम येस सबके सेम साइज के डेंड्राइट्स होते हैं? यस, फिजिकली सेम साइज के डेंड्राइट्स होते हैं, बट लेंथ उसका बढ़ते जाता है जिसकी मेमोरी अच्छी होती है. ओके, सो ज्यादा कोई नंबर request- बढ़ते जाए. एक आपके मिनट। क्वेश्चन सारे लास्ट में लेंगे, हाँ। बीच में आप लिख के रखिए आपको क्या पूछना है, क्योंकि आप फ्लो ब्रेक मत कीजिए. आप लिख के रखिए, मैं एक ब्रेक दूंगी तब आप पूछ सकते हैं सारे क्वेश्चन. इंद्रायणी हिंदी Yes. मध्येच घ्या, हाँ ओके ठीक है. हिंदी इंग्लिश. ओके ठीक है. तो जितने डेंड्रॉइड्स बढ़ सकते हैं, और बाय बर्थ सबके पास ब्रेन का एक साइज रहता है और नंबर ऑफ न्यूरॉन्स फिक्स रहते हैं, बट न्यूरॉन्स बोले तो जंक्शन पॉइंट्स, वो जंक्शन पॉइंट्स फिक्स है. डेंड्रॉइड्स बढ़ते जाना ये एक मेमोरी अच्छे होने का सिग्नल है. तो ये डेंड्रॉइड्स कैसे बढ़ाने के टेक्निक्स हम सीखने वाले हैं. तो ये क्या करते हैं डेंड्राइट्स? डेंड्राइट बोले तो वो बस नहीं है, उसका एक और छोटा पॉइंट है जो स्मॉल गैप दो डेंड्राइट्स को बीच में, जैसे इलेक्ट्रिक वायर रहते वैसे ये वायर्स रहते हैं, और वो कनेक्ट हो सके तो आपका मेमोरी एक में ट्रांसफर हो सकता है. इंफॉर्मेशन टू इंफॉर्मेशन कनेक्टिविटी आता है. जैसे कि आपने एक से ये बॉटल है, तो ये आपने बॉटल देखा तो इसका कलर क्या है, इसका साइज क्या है, इसका कैपेसिटी क्या है, ये सारा ये बॉटल के बारे में इंफॉर्मेशन है. सो कलर एक डेंड्राइट में है, कैपेसिटी एक डेंड्राइट में है, उसका टेक्सचर टच एक डेंड्राइट में है. ये एक में को कनेक्ट करने के बाद पूरा इंफॉर्मेशन बॉटल के बारे में आएगा, उसको बोलते हैं कंप्लीट नॉलेज अबाउट द बॉटल. वो आने के लिए क्या जरूरी है? तो एक में डेंड्राइट्स के बीच में आने वाले कनेक्शंस और कांटेक्ट पॉइंट्स. एक मैसेज पास होना है, तो जैसे इलेक्ट्रिसिटी, जैसे आपका फैन चलना है तो एक स्विच पॉइंट रहता, और वो स्विच पॉइंट और फैन के बीच में एक वायरिंग है. वैसे ही आपका ब्रेन और आपके सेंसरी ऑर्गन्स एंड आपका इंफॉर्मेशन प्रोसेस, ये तीनों के बीच में एक कम्युनिकेशन होते रहता है. और वो कम्युनिकेशन जिसका जितना स्ट्रॉन्गर है उसकी उतनी रिट्रीवल कैपेसिटी ज्यादा होती है. सो आपको दो बात समझनी है इसमें. ब्रेन को इंफॉर्मेशन देना है, वो इंफॉर्मेशन अच्छे से रखना है उसको, और जब जरूरी है तब वो इंफॉर्मेशन रिट्रीव कर सकना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. तो 3 स्टेजेस हो गए मेमोरी प्रोसेसिंग के. एक, इंफॉर्मेशन ब्रेन में डालना. दूसरी बात, कनेक्टेड इंफॉर्मेशन के बीच में उसको ठीक तरह से रख के कनेक्शन करना. और तीसरी बात, जब हमें जरूरी है तब वो इंफॉर्मेशन को ब्रेन से रिट्रीव कर पाना. ये 3 चीज जो अच्छे से करता है वो इंटेलिजेंट माना जाता है. जैसे कि क्लास में 100 बच्चे हैं, 60, 30, 40 बच्चे हैं. टीचर ने एक क्वेश्चन पूछा, सबको आंसर आता है, बट सबसे पहले उठ के जो आंसर दे सकता है सब सोचते कि वो इंटेलिजेंट है. तो ये इंटेलिजेंस क्या होता है? 3 चीज है अगेन, इंफॉर्मेशन, नॉलेज एंड इंटेलिजेंस. इंफॉर्मेशन क्या है? तो फैक्ट्स, ये बॉटल है, ये एनिमल है, ये वस्तु है, इसका ये कलर है, ये सारा है इंफॉर्मेशन. नॉलेज क्या होता है कि जब आप वो इंफॉर्मेशन को समझ के उसको अप्लाई कर सकते हैं, वो हो गया नॉलेज. बट इंटेलिजेंस क्या होता है? जब जरूरी है तब वो नॉलेज आप यूज करके उसका जो उपयोग करना चाहिए वो कर सकते, तो उसे बोलते हैं इंटेलिजेंस. तो हमको ब्रेन में इंफॉर्मेशन लेना है, इंफॉर्मेशन को नॉलेज में कन्वर्ट करना है, और जब जरूरी है तब उसको रिट्रीव कर पाना. सो सेम थिंग मैं 3 बार बोल रही हूँ कि मेमोरी को अच्छा बनाना है तो 3 चीज करना जरूरी है. अच्छे से इंफॉर्मेशन एब्सॉर्ब करना, वो इंफॉर्मेशन को कैटेगराइज करके ठीक से रखना,
और जब जरूरी है तब उसको रिट्रीव करना। तो ये 3 चीज कर पाने का टेक्निक है मेमोरी टेक्निक। तो क्या होता है, ये जो साइनेप्सिस है, जो छोटे छोटे कनेक्शंस है, वो जितने साइज में थिक हो जाते हैं उतना मेमोरी ट्रांसफर अच्छा होता है। तो नेक्स्ट पिक्चर में आपको दिखाऊंगी मैं कि जब आप रिपीट करते हैं या तो बार बार आपका ब्रेन में एक इंफॉर्मेशन को भेजते रहते हैं और कंफर्म करते हैं ब्रेन को कि ये मेरा नॉलेज है, तो क्या बढ़ता है, तो एक फैटी कोटिंग आता है और इसके लिए प्रोटीन की बहुत जरूरत होती है। सो माइलिन बनने के लिए, माइलिन कोटिंग आपके नर्व्स के ऊपर आने के लिए प्रोटीन की बहुत जरूरी है और इसके लिए अच्छा खाना बहुत जरूरी है। सो ब्रेन फूड बोलूंगी मैं उसके लिए। एक होता है स्टमक का फूड जिससे आपका बॉडी बनेगा, जिससे आपका हेल्थ बनेगा। बट दूसरी चीज आपको सीखनी है कि ब्रेन अच्छा होने के लिए क्या खाना चाहिए। जैसे आप एडवर्टाइजमेंट्स में भी देखते हैं कि आलमंड खाना जरूरी है, बादाम खाना जरूरी है, बट बादाम से क्या होता है, क्योंकि वो एक प्रोटीन है। तो प्रोटीन जिसके पास अच्छा है बॉडी के लिए, बट वो अच्छा बस बहुत प्रोटीन खाने से भी फायदा नहीं होता है, उसको कितना खाना चाहिए। सो एक ब्रेन फूड, इसके बारे में भी मैं मेमोरी टेक्निक में आपको सिखाऊंगी। तो जिसका डेंड्राइट्स थिकर है उसको कम्युनिकेशन बिटवीन नर्व्स, बिटवीन ब्रेन सेल्स ये फास्टर होता है और उसका मेमोरी रिट्रीवल भी अच्छा होता है। सो ये हुई टेक्निकल बात कि ब्रेन क्या होता है, ब्रेन के अंदर क्या होता है, और ब्रेन को सही ढंग से इस्तेमाल करना है तो हमें क्या करना चाहिए। तो आपने अभी तक जो सीखा स्कूल में या घर में, वो सब प्रोसेस से आपका ब्रेन डेवलप हुआ है, बट आपका जितना कैपेसिटी है उतना फुलेस्ट नहीं होता है जब तक आप सही ढंग से टेक्निक्स यूज नहीं करते। और इंडियन हमारा जो स्ट्रक्चर है, जिसको हम बोलते कि गुरुकुला सिस्टम या लर्निंग प्रोसेस, उसमें ये मेमोरी टेक्निक्स बहुत अच्छे से सिखाए थे। जैसे आपने देखा होगा, से महाभारत का एग्जांपल लूं मैं तो महाभारत में अर्जुन एक अच्छा धनुर्धारी है, भीम अच्छा गदाधारी है, नकुल सहदेव को अच्छा, हर एक का अपना अपना एक स्टाइल था, हर एक अच्छा एक चीज में अच्छा था, बट उनको सब कुछ सिखाया था, उसमें एक चीज वो अच्छा करते थे, वो उसकी स्पेशलिटी हो गई थी। उसी तरह से हर स्टूडेंट के पास एक चीज बहुत अच्छी करने की कैपेसिटी रहती है, एक के साथ बहुत चीजें करने की कैपेसिटी भी रह सकती है जो इंटरडिपेंडेंट है। बट उसके लिए पहली बहुत सारी चीजें सीखनी चाहिए और आपका ब्रेन क्या ज्यादा एसिमिलेट कर पाता है, क्या ज्यादा रिट्रीव कर पाता है, वो आपको समझना चाहिए, आपके स्पेशली बच्चों के लिए। तो मेरे पास बहुत लोग आते हैं कि करियर गाइडेंस, मेरा बच्चा को ये बनना है वो बनना है। वो पेरेंट्स कभी नहीं डिसाइड करना चाहिए, बच्चों को आपको दिखाना चाहिए कि ये पॉसिबिलिटीज है, अभी तुम डिसाइड करो कि तुम्हें क्या करना है। वो करने के लिए व्हाटएवर वो जो कुछ भी बनना चाहता है उसके लिए क्या जरूरी है, वो सारे टेक्निक्स सिखाना पेरेंट्स की जिम्मेदारी होगी। आप जब ये समझेंगे तो ऐसा मत सोचिए कि 6 मीन छोटा था तब मैंने कुछ नहीं किया, अब मैं कर पाऊंगा कि नहीं। कर पाएंगे, बट बच्चों को जितना कम समय लगेगा आपको थोड़ा ज्यादा समय लग सकता है कुछ भी चीज आत्मसात करने के लिए, या तो आपके ब्रेन में फिजिकल चेंजेस लाने के लिए। क्योंकि मैंने भी ये सीखा जब मैं ऑलमोस्ट 28-30 इयर्स की थी, बट वो मेमोरी टेक्निक जो मैंने ऋषि प्रभाकर जी से सीखा और बाद में उसको यूज किया, जब मैं 20 इयर्स के गैप के बाद पीएचडी कर रही थी, तब मुझे समझ आया कि मेरे ब्रेन में कितना बदलाव आया है। क्योंकि बुक खोलने के बाद कौन से पेज पे क्या लिखा है ये मुझे ऑटोमेटिक ऐसे फ्लैश होता था। इसमें मेरा कोई ग्रेटनेस नहीं है क्योंकि बाय बर्थ मेरे पास वो क्वालिटी नहीं थी, बट जो मैंने प्रैक्टिस किया
बट वो करने के लिए एक और चीज बहुत जरूरी है कि आपको मेडिटेशन और प्राणायाम, ये दो चीज करने से ब्रेन को क्लीनिंग होता है, और वो बहुत जरूरी है। जैसे मैंने बोला अभी ये डेंड्राइट्स बढ़ने चाहिए, उसके साथ में जो अननेसेसरी इंफॉर्मेशन है, क्योंकि 5 इंद्रियास कंटिन्यूसली इंफॉर्मेशन देते रहते, जब तक क्या रखना जरूरी है और क्या वेस्ट है, क्या निकालना जरूरी है, ये नहीं समझेंगे, तब तक ब्रेन स्ट्रेस, कठिनता, अनइजीनेस, नॉट इंटरेस्टेडनेस, ये सारा अनुभव आपको पढ़ाई के लिए होता रहेगा या कुछ नया सीखने के लिए होता रहेगा। तो जितना जरूरी है कि ब्रेन में हम इंफॉर्मेशन डालें, उतना ही जरूरी है कि अनवांटेड इंफॉर्मेशन को क्लीन करें। सो मैंने एक बात आपको बोली, ब्रेन फूड, कि क्या फूड आपके ब्रेन को डेवलप होने में या मेमोरी डेवलप होने में सपोर्ट करता है। उसी तरह से दो और चीजें बहुत जरूरी है कि ब्रेन को ऑक्सीजन का सप्लाई, जितना ब्रेन को ऑक्सीजन सप्लाई ज्यादा होगा जो प्राणायाम से होता है, उतना आपका ब्रेन पावरफुल होगा। और आप जितना ब्रेन से अनवांटेड क्लीन अप कर सकते हैं जो मेडिटेशन से होता है, ये दो चीजें मेमोरी डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी है। ये दो चीजें हम ये ट्रेनिंग में नहीं सिखाएंगे। मैं अज्यूम कर रही हूँ कि आपने ये सीखा हुआ है, और नहीं सीखा है तो सुनील जी आपके लिए वो अलग से सिखाएंगे। बट 3 चीज, ब्रेन फूड के बारे में बात करूंगी मैं ये ट्रेनिंग में, बट मेडिटेशन एंड प्राणायाम जो लोग जानते हैं उनके लिए ये टेक्निक यूज करना बहुत इजी और सहज सरल होगा। जो नहीं जानते हैं वो ये टेक्निक के साथ वो भी सीखे तो आपको समझेगा कि आप फास्टर अडॉप्टेशन कर पाते हैं। ओके, सो अभी तक मैंने आपको जो बोला ये सारा टेक्निकल इंफॉर्मेशन था, बट एक्चुअली क्या करना है, कैसे होता है, ये आपको अभी तक मैंने नहीं बोला है। ये सारा कहीं भी इंटरनेट में अवेलेबल इंफॉर्मेशन है, इसमें मेरा कोई भी खुद का या प्रभाकर जी का भी इसमें कोई भी योगदान नहीं है, क्योंकि ये नेचुरल प्रोसेस है। बट एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये सारी चीजें हजारों बरस पहले हमारे ऋषि मुनियों को पता थी, क्योंकि ये समझ के ही उन्होंने वो टेक्निक्स तैयार किए हैं। एक छोटी सी बात कि जब पेपर लिखने का, पेपर बनाने का तरीका भी किसी को नहीं पता था, सो कोई भी इंफॉर्मेशन रिटर्न नहीं था, तभी भी हमारे गुरुकुल पद्धति में रिसाइटेशन करके इंफॉर्मेशन को आगे दिया जाता था। और वो टेक्निक इतना सहजता से था, उसके लिए कोई भी इंफॉर्मेशन कितना टाइप से, कितना पद्धति से, किस तरीके से देना है, ये सारा सिखा हुआ था, जिसको हम वैदिक सिस्टम बोलते हैं। तो मैं आपको वो वैदिक सिस्टम सिखाने वाली हूँ जो इंडिया का स्पेशलिटी है। सो ये सारा इंफॉर्मेशन जग भर किसी के पास भी सेम ही रहेगा। एक और चीज मेमोरी बढ़ाने के पहले सीखनी चाहिए कि भूलते क्यों हैं हम, फॉरगेटिंग क्या होता है, क्यों होता है, हम भूलते क्यों हैं। तो जब तक आपको नहीं समझेगा कि हम भूलते क्यों हैं, तब तक आप याद रखने का तरीका नहीं समझ पाएंगे। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग, एंड ये परफेक्टली रिसर्च्ड प्रोसेस है, एबिंगहॉस फॉरगेटिंग कर्व। ये आप सबको समझना बहुत जरूरी है। जो कुछ भी आज हम सीखते हैं, जो कुछ भी अभी हम सीख रहे हैं या सुन रहे हैं, देख रहे हैं, एक दिन तक 24 आवर्स तक हमारे ब्रेन में वो ऑटोमेटिकली रहता है, जिसको हम बोलते हैं कॉन्शियस मेमोरी। जैसे कि कंप्यूटर है, जब तक उसको पावर सप्लाई है तब तक उसके पास सब कुछ ऑन में रहेगा, बट कंप्यूटर बंद करने के बाद भी उसे रहना है तो हमको उसको सेव, कंट्रोल एस करना पड़ता है। सेम वे हमारे ब्रेन में 24 आवर्स के बाद कोई भी इंफॉर्मेशन रहना है तो उसको प्रोसेस करना पड़ता है, नहीं तो
आप सो के उठने के बाद, आप सोए भी नहीं तो भी 24 आवर्स के बाद वो इंफॉर्मेशन ब्रेन से निकल जाता है। वो उसका नेचुरल प्रोसेस है, क्योंकि आता है इंफॉर्मेशन, जाता है, आता है, जाता है। सो उसका कनेक्शन नहीं होता है किसी के साथ भी। तो मेमोराइज करना है तो आप आज सीखने के बाद उसको इमीडिएटली विद इन 24 आवर्स आपको करना चाहिए। उसका फर्स्ट रिमाइंडर या फर्स्ट रिपीटिशन, या उसको रिव्यू बोलते, जो हमको रिवीजन बोलते स्कूल में देखे तो। इसीलिए स्कूल में होमवर्क दिया जाता है और आज क्या सीखे वो रिवाइज करके कल आना है। 24 आवर्स इज द फर्स्ट पॉइंट एट विच रिवीजन होना चाहिए। वो नहीं हुआ तो आप देखेंगे कि ये ब्लू कर्व जो नीचे जा रहा है वो इतना फास्ट पूरा फॉरगेट होने का चांसेस ज्यादा है। सो जो बच्चे या हम कुछ भी आज सीखने के बाद 24 आवर्स के बीच में उसका रिवीजन नहीं करेंगे तो उसका फॉरगेटिंग ज्यादा फास्ट हो जाएगा। सेकेंड, एक 10 दिन के अंदर या मैं बोलूंगी 1 वीक के अंदर और एक बार उसको रिपीट करेंगे तो फॉरगेटिंग कम हो जाएगा। थर्ड रिमाइंडर है 1 मंथ के अंदर, और फोर्थ रिमाइंडर है 3 मंथ्स के अंदर या 2 मंथ्स के अंदर। तो 24 आवर्स, 10 डेज, 30 डेज एंड 60 डेज। इसके बीच में आप रिवीजन करते गए तो फिर फॉरगेटिंग बहुत कम हो जाएगा। बट इसमें अभी एक बात है कि आप गलत चीज रिपीट करते गए, रिवाइज करते गए तो वो गलत चीज फिक्स हो जाएगी। इसलिए बहुत केयरफुल रहना है कि मैं क्या रिवाइज कर रहा हूँ, सही कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। क्योंकि जब तक टेस्ट नहीं होगा तब तक ये समझता नहीं है कि मैं सही कर रहा हूँ या गलत। इसीलिए इंडियन स्कूल सिस्टम या तो इंटरनेशनल स्कूल सिस्टम में भी अभी वीकली टेस्ट, मंथली टेस्ट एंड क्वार्टरली टेस्ट ये प्रोसेस इंट्रोड्यूस किया है, ये फॉरगेटिंग कर्व का अंडरस्टैंडिंग आने के बाद। तो ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी जब अनाउंस हुआ तो बहुत लोगों को लगा था कि अभी सबको विदाउट एग्जाम आगे चले जाएंगे, कैसे सीखेंगे बच्चे। तो ये कोई एग्जाम नहीं है जिसका प्रेशर होता है, बट ये असेसमेंट होना चाहिए, ये एक रिवीजन होना चाहिए ताकि वो बच्चे को समझे और टीचर को समझे कि हाँ सीख गया है बच्चा, उतना बस है। बट एट सम पॉइंट्स एग्जामिनेशन इज रिक्वायर्ड। तो दिस इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट थिंग जो आप सबको समझनी चाहिए कि जितनी रिवीजन कम होगी उतना आपका फॉरगेटिंग ज्यादा फास्ट होगा। तो ये बेसिस पे हमारा सेशन भी हम होमवर्क देंगे जो आपको इसी फॉरगेटिंग कर्व को कट करते हम ऊपर ले जाएंगे। सो ऐसा नहीं है कि आपको 2 दिन का ट्रेनिंग देके छोड़ देंगे। इसकी 1 मंथ में एक बार रिवीजन करेंगे, फिर 3 मंथ्स में एक बार रिवीजन करेंगे ताकि आप जो सीख रहे वो आपको परमानेंटली एटलीस्ट 90% आपके साथ रह जाएगा। तो अभी तक का ये सारा रिसर्च इंफॉर्मेशन है, इसमें कोई भी आपको डाउट है तो आप इंटरनेट पे जाके चेक कर सकते हैं या मेरे से आप डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि ये पूरी साइंटिफिक इंफॉर्मेशन है। अभी देखते हैं कि मेमोरी क्या होती है, क्या 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 उसका प्रोसेस होता है। तो प्रोसेस के 5 स्टेप्स होते हैं। कुछ भी चीज याद रखने के 5 स्टेप्स होते हैं। एक है कि इंटेंशन, कुछ याद रखने का इंटेंशन चाहिए आपके पास कि आपको सीखने की, याद रखने की एक जरूरत फील होनी चाहिए। और वो जब तक नहीं है आपका ब्रेन ऑटोमेटिकली आए हुए 5 सेंसेस के इंफॉर्मेशन को कट कर देता है। तो व्हाट यू डोंट डिजायर ब्रेन ऑटोमेटिकली सेंड्स इट आउट। बट आपका एक अनुभव होगा कि बहुत अच्छी एक्सपीरियंसेस इन लाइफ एंड वेरी सैड और वेरी बैड एक्सपीरियंसेस इन लाइफ आर परमानेंटली स्टोर्ड इन योर ब्रेन। मीन्स एक छोटा सा एग्जांपल मैं पूछती हूँ आपको, कोई भी अपने बेटे का नाम रावण रखता है क्या? नहीं रखना चाहते, क्योंकि रावण के बारे में जो आपके मन में फिक्स है वो इतना है कि आप उसका डिजायर भी नहीं करते कि बार बार वो नाम बोलना है मेरे को। तो जो चीज हमको अच्छी नहीं लगती
या बहुत अच्छी लगती है, ये दोनों ब्रेन बहुत सहजता से रख देता है। तो मेमोरी का इमोशन के साथ बहुत गहरा संबंध है। तो आपका जो इमोशन है, आपका जो इंटरेस्ट है, वो बहुत इम्पोर्टेंट है याद रखने के लिए। सेकेंड थिंग, अटेंशन। सो इंटेंशन के बाद आता है अटेंशन। अटेंशन, कंसंट्रेशन, इसके लिए हम एक स्पेशल प्रोसेस करेंगे कि 5 सेंसेस को कैसे साथ रखना है। जैसे कि सपोज एक बार आप समझ गए कि सिक्वेंशियल होता है ब्रेन का प्रोसेस, माने एक के बाद एक के बाद एक के बाद जैसे इंफॉर्मेशन अंदर जाता है वैसे ही वो बाहर आता है, इसको बोलते हैं सिक्वेंशियल मेमोरी प्रोसेस। बट जब मेमोरी सिक्वेंशियल है तो रिट्रीवल बहुत कठिन होता है। इसीलिए आपको ऐसा अनुभव होगा कि कोई एक बोलता है, वो मूवी का एक गाना है ना, वो बोलो मेरे को, आपको तो पूरा सीन आपके सामने आता है, उसके लफ्ज आपको समझते हैं, कौन गा रहा है, किसका है, सब कुछ, बट एग्जैक्टली गाना आपके नहीं बोलने को आता है। आप बोलते हैं अरे रे इतना मेरे को अच्छा पता है ये गाना, बट नहीं आ रहा है। सडनली 1-2 दिन के बाद या कुछ घंटों के बाद आप टहलने जाते हैं या पेड़ को पानी डालते हैं या वॉशरूम जाते हैं, सडनली वो गाना आपके मन में आ जाता है और लगता है अरे बाप रे वो टाइम मुझे चाहिए था, ये देखो अभी याद आ गया। बट ये एक छोटा सा एग्जांपल है जिससे मैं बोलूंगी कि मेमोरी आपका नॉर्मली सिक्वेंशियल रहता है। और एक एग्जांपल दूंगी मैं आपको। आप कुछ काम करके बाहर से आए हैं, आपका 2 व्हीलर पे गए थे, आप घर आए, आपके हाथ में आपके 2 व्हीलर का चाबी था। घर आने के बाद आपको क्या क्या करना था घर में भी, तो आपने वो चाबी कहीं तो रख दिया, बाकी सारा काम कर लिए, 2-3 घंटा हो गया, और फिर आपके पेरेंट्स ने बोला कि कुछ लाना है, तो आपको फिर बाहर जाने की जरूरत है, और अभी आप चाबी ढूंढ रहे हैं और आपको चाबी नहीं मिलती है। आप किस तरह से वो चाबी ढूंढने का प्रोसेस करते हैं? आप हर कोई स्टार्ट क्या करता है, हाँ मैं अंदर आया, उसके बाद में मैं पानी पीने फ्रिज के पास गया, तो मैं फ्रिज के पास देखता हूँ शायद मैंने उधर रख दी। उसके बाद मैं मेरा वो वॉलेट रखने गया था तो कबर्ड के पास गया था, उधर देखता हूँ, फिर नहीं उधर भी नहीं मिली, तो आगे मैं डाइनिंग टेबल के पास गया था। ऐसा करके हम अपना पूरा मूवमेंट का सीक्वेंस याद करते जाते हैं और बोलते हैं यहाँ से फिर यहाँ गया, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ गया, हाँ इधर ये स्पॉट पे मुझे देखना चाहिए। तो आप एक्चुअली क्या कर रहे हैं, तो आपके मेमोरी को आप बैक ट्रैक करते जा रहे हैं, रिवर्स डायरेक्शन में ले जा रहे हैं और याद कर रहे हैं कि ये स्पॉट, ये स्पॉट, ये स्पॉट, ये स्पॉट। क्योंकि आपका मेमोरी नॉर्मली सिक्वेंशियल है, आप ऐसा बैक ट्रैक कर सकते हैं। तो मैंने 2 एग्जांपल दिए आपको कि नॉर्मली आपका मेमोरी सिक्वेंशियल है, बट बिकॉज ये मेमोरी सिक्वेंशियल है, रिट्रीवल बहुत डिफिकल्ट होता है। तो मेमोरी टेक्निक में हम क्या सीखेंगे, तो इसको सीक्वेंशियल से हम कंपार्टमेंटाइज करना सिखाएंगे। जैसे कि आपका किचन आप एक ऑर्गेनाइज करके रखते हैं कि यहाँ ये चीजें हैं, फिर उधर वो है, फिर तो हर एक अपने हाउसवाइफ को पता रहता क्या कहाँ है, क्योंकि उन्होंने वो एक ऑर्गेनाइज किया है। पूरा जो लाते सामान लाइन से नहीं रख देते हम। ऑफिस में है तो आपके फाइल्स आप एक ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर में रखते हैं ताकि आपको जो चाहिए वो चीज आप ले सकते हैं। इसको बोलते हैं इंडेक्सिंग मेमोरी। सो इंटेंशन अटेंशन सफिशिएंट नहीं है, तो जो इंफॉर्मेशन आता है उसको ऑर्गेनाइज करना बहुत जरूरी है। तो एसोसिएशन, ऑर्गेनाइज एंड एसोसिएशन ऑफ डेटा, ये जो तीसरी बात है, ये एक्चुअली हम मेमोरी टेक्निक में सीखेंगे कि हम कैसे ऑर्गेनाइज करना है अपना ब्रेन का इंफॉर्मेशन स्टोरेज, कैसे रखने का पद्धति, ताकि जब हमें निकालना है इंफॉर्मेशन हम सहजता से रिट्रीव कर पाएंगे। फोर्थ इज रिटेंशन, जो हमने ठीक से रखा है उसको परमानेंट अपने पास रखना चाहिए, क्योंकि इधर ही मैं बोलूंगी क्या जरूरी है और क्या जरूरी नहीं है। जो जरूरी है उसको प्रैक्टिस करना है सही से,
और जो जरूरी नहीं है उसको मेडिटेशन से निकाल देना है। एंड रिकॉल, जो एग्जाम टाइम में या जब आपको से प्रेजेंटेशन करना है या आपको किसी के साथ शेयर करना है तो आपको उसे रिट्रीव करना है, वो रिकॉल हो गया। सो ये 5 स्टेप्स है मेमोरी के: इंटेंशन, अटेंशन, एसोसिएशन, रिटेंशन एंड रिकॉल। इंटेंशन एंड अटेंशन मैं समझ रही हूँ कि आप ये प्रोग्राम अटेंड कर रहे हैं तो ये दोनों चीज है। एसोसिएशन हम बहुत सारे मेमोरी टेक्निक सीखेंगे और उसके बाद में उसकी रिवीजन या प्रैक्टिस कैसे करनी है वो भी सीखेंगे। आफ्टर सम टाइम, आफ्टर 2-3 months, we will have special sessions on recall, ताकि आपने ये प्रैक्टिस करने के बाद आप उसको रिट्रीव कर पाते या नहीं आपको समझ जाएगा। तो ये 5 स्टेप्स कर पाना, ये मेमोरी इम्प्रूव करने का एक बहुत इम्पोर्टेंट अंडरस्टैंडिंग है। तो PSR चेक बोलते हैं हम कुछ भी मेमोरी टेक्निक सीखने के लिए कि आपका पर्पस क्या है, क्यों सीखना चाहते हैं। कि आप एक स्टूडेंट हो या आप एक वर्कर हो, जॉब में आपको बहुत भूलने का प्रॉब्लम हो रहा है, आपको ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंफॉर्मेशन प्रॉब्लम हो रहा है, सो आप क्यों सीखना चाहते हैं, या अपने बच्चों के लिए करना चाहते हैं, या आप एक टीचर है तो आप सिखाना चाहते हैं, सो आपका पर्पस क्या है, उस तरीके से उसकी स्ट्रैटेजी डिजाइन करनी पड़ेगी। एंड देन मैं कहाँ हूँ, मेरा क्या कैपेसिटी है और मुझे कहाँ जाना है। सो ये 3 चीज आप आने से पहले आपको एक होमवर्क करना पड़ेगा। सेशन हम स्टार्ट करने से पहले ये PSR चेक करके हम ट्रेनिंग स्टार्ट करेंगे। ओके, सो किस तरह से हम एक्चुअली सीखते हैं और क्या सीखते हैं। एक बात है कि डिक्लरेटिव नॉलेज। डिक्लरेटिव मीन्स फैक्ट्स, कि वॉल कलर या सन राइजेस इन द ईस्ट, फ्लावर इज रेड कलर का रोज है, ये सारे हैं फैक्ट्स की जिसको आपको कुछ करना नहीं है, बस समझना है और याद रखना है। इसको बोलते हैं डिक्लरेटिव इंफॉर्मेशन और डिक्लरेटिव नॉलेज, और इसको आपको मेमोराइज करना है। जैसे कि शुगर इज स्वीट, आप शुगर इज स्वीट, शुगर इज स्वीट, शुगर इज स्वीट ऐसा कोई बाय हार्ट नहीं किए थे छोटे से, बट आप एक बार शुगर खा लिए और उसकी जो टेस्ट थी, आपके पेरेंट्स ने आपको बोला कि ये टेस्ट को बोलते हैं स्वीट, और आपको वो समझ गया था। सो ये ऐसी चीजें हैं कि जिसके लिए आप कोई क्वेश्चनिंग नहीं करते, इसका कोई एनालिसिस नहीं है, इसका बस एक एक्सेप्टेंस एक फैक्ट का है। सो एक टाइप का नॉलेज है जो डिक्लरेटिव है, कि जो असर्ट किया जाता है कि ये ऐसा है, इसको आपको मेमोराइज ही करना है, इसको और कुछ नहीं करना है। दूसरा टाइप का नॉलेज है इंपरेटिव नॉलेज, कि आप जो ऑब्जर्व करते हैं उससे आप क्या इन्फर करते हैं, उससे क्या आप समझते हैं, उससे क्या आप एक अनुमान लगाते हैं, वो आपकी मेमोरी में क्या स्टोर्ड है उसके ऊपर डिसाइड करता है। और इसको एक्चुअली बोलते हैं इंपरेटिव नॉलेज इज इंटेलिजेंस। डिक्लरेटिव नॉलेज सबके पास कॉमन रहता है, बट जो इंपरेटिव है वो अलग अलग होता है। हर एक का अपना एक परसेप्शन होता है, हर एक की अपनी एक कैपेसिटी होती है, और हर एक ये अपनी कैपेसिटी को बढ़ा सकता है। सो डिक्लरेटिव नॉलेज पे हम काम नहीं कर सकते क्योंकि वो सीधा लेना है, बट इंपरेटिव नॉलेज के लिए हम मेमोरी टेक्निक्स यूज करेंगे तो आपको बहुत फायदा होगा। ओके, तो आप सोचिए ये क्या है। बोलेंगे कोई लोग कि ये डॉट्स है, कोई लोग बोलेंगे कि कुछ एक आकार दिख रहा है हमको, कुछ नंबर ऑफ डॉट्स है, कोई बोलेगा कलर है, बट एक समहाउ इसको कहीं एक तरीके से ऑर्गेनाइज किया है। बट यही डॉट्स मैं ऐसे लगाऊंगी तो फिर आप बोलेंगे हाँ ये तो नंबर 3 है। ये क्या डिफरेंस है दोनों में, ये तो सेम नंबर ऑफ डॉट्स है, दोनों का साइज सेम है, दोनों का कलर सेम है, सब कुछ सेम है, बट उसका ऑर्गेनाइजेशन बदल गया। और ये जो सेकंड है वो शेप आपके ब्रेन में प्री रिकॉर्डेड है। सो जो आपके ब्रेन में प्री रिकॉर्डेड है वो आपको मैच करते, आपके ब्रेन में जो आपके पास है और आपको क्या दिख रहा है, ये दोनों को आप ऐसे मैच करके सोचते हैं हाँ ये मुझे पता है, बट पहले वाला मुझे पता नहीं है क्योंकि ऐसा कोई शेप मेरे मेमोरी में रिकॉर्डेड नहीं है। एक्चुअली जो सेकंड शेप है वो भी आपके मेमोरी में रिकॉर्डेड वैसे के वैसा नहीं है,
एक्चुअली आपके ब्रेन में ऐसा रिकॉर्डिंग हो सकता है, बट आप इसको एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ ये बहुत सिमिलर है। सो ब्रेन कुछ भी चीज को समझता कैसे है, तो दोनों मैच करके आपके पास क्या है और आपको क्या दिख रहा है, ये दोनों को मैच करके जब आपको एक सही मैचिंग रिट्रीव होता है, आप बोलते हैं हाँ ये मुझे समझ गया, ये है। So actually human eye can recognize these as mere shapes, but your brain articulates it. वो इसके बारे में कुछ information देता है। So आप बोलेंगे उसका color, उसका shape, उसका फायदा, उसका use, उसका value, ये सारी चीजें जो आप बोलते हैं वो आपके आई ने आपको information नहीं दिया है, वो brain ने assimilate किया है। So fact क्या है, इसका आकार, but उसका जो imperative process है ये आपका ब्रेन करता है। और ये ब्रेन कर सकना, ये ब्रेन की बहुत बड़ी कैपेसिटी है, और इसको सही ढंग से यूज करना, ये एक मेमोरी टेक्निक इम्पोर्टेंट होगा। सो आई वांट somebody to read this. I can see somebody called Sunil ji. Can I make somebody read this out? I want every one of you to read. Yeah, you can. किसी एक Shriyansh, can I ask Shriyansh to read this out loudly? Yes. Yes, please read it out. सब लोग पढ़िए, और श्रेयांश जोर से पढ़ेंगे। According to research at Cambridge University, it doesn't matter in what you spell out है मैम। हाँ, स्पेल आउट है ना बहुत से। दिख नहीं रहा आपको? हाँ पढ़िए, पढ़िए आप। अकॉर्डिंग टू रिसर्च होना चाहिए एट कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। हेलो। हाँ ओके, आपको लग रहा है इसमें गलती है ना? ठीक है, ओके। तुषार आप पढ़ेंगे? तुषार सबकाल, हाँ पढ़ा, वाचा तुम्हें, पढ़िए। According to research at Cambridge University, it does not matter in what order the letters in a word are. The only prominent thing is that the first and last letter be at the right place. The rest can be a total mess and you can still read it without problem. This is because the human mind does not read every letter by itself, but the word as a whole. Amazing. Wow. तो ये एक बहुत बड़ा रिसर्च किया हुआ प्रोसेस है। एज अ टीचर ये पूरा पैराग्राफ एक स्टूडेंट ऐसा लिखता है तो 0 मार्क्स मिलेंगे, ओके। बट आपका ब्रेन इतना पावरफुल है कि गलत है तो भी आप पढ़ सकते हैं। मुझे यही आपको दिखाना था कि मिस्टेक एंड राइट एंड रॉन्ग, ये ब्रेन अपने से डिस्टिंग्विश नहीं कर सकता, क्योंकि ये पैराग्राफ में स्पेशलिटी क्या है तो उसी में लिखा भी है वो कि फर्स्ट एंड लास्ट लेटर फिक्स किया है, बीच वाले सारे अक्षर को घुमा दिए हैं, बट वो अक्षर वही है, कोई नए अक्षर नहीं है उसमें, बट उसको परम्यूट कर दिया है। फिर भी आपका ब्रेन इतना पावरफुल है कि आप वो पढ़ सकते हैं। तो ये आपकी ब्रेन की कैपेसिटी मैं आपको दिखाना चाहती थी। और इसके साथ एक प्रॉब्लम भी है कि गलत भी आप पढ़ लेंगे, आपका ब्रेन आपको नहीं बोलेगा कि ये गलत है। सो जब आप रिपीट करते हैं तो आपको वेरी केयरफुल रहना है। बहुत पेरेंट्स आते मेरे पास कि मेरा बेटे को स्पेलिंग घर में मुंह से बोलता है तो सही बोलता है, बट लिखता है तो पूरा उल्टा लिखता है, या तो अक्षर बी का डी लिखता है, इधर का उधर जी का बी लिखता है, क्योंकि ब्रेन को ये कैपेसिटी डिस्टिंग्विशिंग की जरूरी नहीं लगती है, क्योंकि वो इतना पावरफुल है। जैसे कंप्यूटर में आजकल मशीन लर्निंग कर रहे हैं, मशीन लर्निंग इसी के आधार पे कर रहे हैं कि थोड़ी गलती करे तो परवाह नहीं, हम उसको आगे ले जा सकते हैं। सो ये आपके ब्रेन की कैपेसिटी है, बट मेमोरी टेक्निक सीखते तभी इसको भी आपको केयरफुली हैंडल करना पड़ेगा। और ये एक साइकोलॉजी है कि हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तभी भी बहुत सारी चीजें हम पढ़ते नहीं है, अपने अंदर समझ लेते और सोचते हाँ मुझे समझ गया,
और हम आगे चले जाते हैं और उसको हम बोलते हैं कि मैं बड़ा हो गया हूँ, मैच्योर हो गया हूँ, मेरे को समझ गया है। और बच्चा वही बात करे तो हम उसको करने नहीं देते, हम बोलते नहीं तेरे को पूरा पढ़ना चाहिए, पूरा पढ़ना चाहिए। बट एट एनी एज बच्चे का या हमारा ब्रेन ये एसिमिलेशन प्रोसेस करता है, इसीलिए फास्ट फास्ट पढ़ के गलत पढ़ना ये बहुत नेचुरल है। सो इससे आपको बहुत केयरफुल रहना है। ये आपका ब्रेन का डबल एज स्वॉर्ड है, एडवांटेज भी है उतना ही डिसएडवांटेज भी है। सो ये बहुत केयरफुली याद रखना इसको। ओके, नाउ कमिंग टू रियल वैदिक सिस्टम, इसके ऊपर भी बहुत रिसर्च हुआ है और हो भी रहा है कि जो एंशंट संस्कृत मंत्रास है, जैसे हम बोलते हैं गणेश मंत्र या शिव स्तुति मंत्र, ये करने से ब्रेन पे कुछ डिफरेंस होता है क्या फिजिकल। जर्मनी में इसके ऊपर बहुत रिसर्च हुआ है। हमारा इंडिया में कर्नाटका में उडुपी बोल के एक गांव है जहाँ एक मठ है, वहाँ के बहुत अच्छे जो पुजारी है, जिसको हम पुजारी नहीं साधु बोलते, उनको वो जर्मनी लेके गए। एक रिसर्च तो इतना अच्छा हुआ है कि शिव स्तुति मंत्र, शिव स्तुति जिसमें शिवा की स्तुति होती है और वो बोले, और वो मंत्र कंप्यूटर को फीड किए और वो कंप्यूटर प्लॉटर को अटैच। तो ये स्वामी जी मंत्र बोल रहे थे, वो कंप्यूटर को फीड हो गया और कंप्यूटर को जो समझा वो प्लॉटर को इन्फॉर्म किया। सो मंत्र को या तो साउंड को फॉर्म में कन्वर्ट करके जो पिक्चर निकला वो एक्चुअली शिवा का पिक्चर था। ना ही जर्मन लोगों को शिवा का पिक्चर पता है, ना ही कंप्यूटर के पास शिवा का प्री रिकॉर्डेड पिक्चर है। कितने 10 बार उन्होंने किया वही, एवरी टाइम सेम पिक्चर कम्स, क्योंकि साउंड एंड फॉर्म हैव अ वेरी ग्रेट रिलेशन। साउंड एंड फॉर्म हैव अ वेरी ग्रेट रिलेशन। आजकल आप आपके टेप रिकॉर्डर या कार में जो स्टीरियो रहता है उसमें देखेंगे तो जब गाना चलता है तो उसमें वो ऐसा ऐसा रेड लाइन ऊपर जाते रहते, क्योंकि जितना वॉल्यूम बढ़ता है, जितना साउंड का पिच बढ़ता है, वो आपको एक फॉर्म दिखाता है। सेम वे जब आप संस्कृत मंत्र, स्पेसिफिक मंत्रास रिपीट करते हैं तो आपके ब्रेन के जो ग्रे एरियाज है, जो आपका ब्रेन का स्टोरेज एरिया है, वो बढ़ते जाता है। तो ये चैंटिंग का जो प्रोसेस हमारे गुरुकुल में पढ़ाया जाता था, पद्धति कैसे सीखने का, वो भी मैं आपको यहाँ सिखाऊंगी। क्योंकि अभी साइंटिस्ट ने ये प्रूव किया है कि मेमोराइजिंग दिस मंत्रास would increase the size of brain regions associated with cognitive function. And cognitive function क्या है? तो आपको आपका माइंड और ब्रेन ये दोनों को कनेक्ट करने की कैपेसिटी, जिसको बोलते हैं cognitive functions, ये बढ़ते हैं। So in a study led by neuroscientist and postdoctoral research James Hatzel, the brain massive gray matter density and cortical thickness was found to increase in those who had learned and routinely recited the Sanskrit text for the past 10 years. संस्कृत का एक स्पेशलिटी है कि जैसे कंप्यूटर में बोलते हैं ना, व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट। सो संस्कृत का एक स्पेशलिटी है कि जैसे आप उसका उच्चारण करते हैं उसी तरह से आप उसको लिखते हैं। सो उसमें कोई इंग्लिश जैसा साइलेंट लेटर्स, उसका स्टार्टिंग लेटर ना बोले तो चलता, कोई ऐसा कुछ नहीं है, जैसा है वैसा ही आपको बोलना पड़ता है। सो ये जो टेक्निक है, सो वी विल लर्न दिस टेक्निक फॉलोड, जो थाउजेंड्स ऑफ इयर्स से रिसाइटेशन। सारे जो हमारे घर में पुजारी आते हैं ना, वो कोई लिख के प्रैक्टिस नहीं करते, वो बोल बोल के सारे मंत्र सीखते हैं और कितने हजारों मंत्र उनको आते एक साथ। सो ये चैंटिंग एफर्टलेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एफर्टलेस चैंटिंग कैसे करना, ये हम यहाँ सिखाऊंगी मैं आपको, क्योंकि ये ब्रेन के लिए सबसे ब्यूटीफुल टेक्निक है। बहुत सारी चीजें हम इससे इजी कर सकते हैं। नेक्स्ट थिंग, मिस्टेक्स। हम पेरेंट्स बच्चों को कभी मिस्टेक करने ही नहीं देते और चिल्लाते हैं गलती करने से, हाउ कैन यू डू लाइक दिस। बट आप जानते होंगे विप्रो एक बड़ी कंपनी है
उधर एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है, यू आर अलाउड टू डू मिस्टेक्स बट नॉट रिपीट देम। कोई पेरेंट बोलता है अपने बच्चे को, हाँ कर सकते हो गलती तुम, बट एक बार की हुई गलती फिर नहीं कर सकते हो तुम, तो वो गलती से सीख के तुम्हें आगे जाना है। तो मेकिंग मिस्टेक्स इज अलाउड, बट वो मिस्टेक से फीडबैक लेके मैंने क्या गलत किया उसको सुधारना, ये बहुत जरूरी है। क्योंकि जब हम रिपीटेशन टेक्निक सीखते हैं, इतना पावरफुल टेक्निक है कि आप गलत रिपीट करेंगे ना तो इतना परमानेंट हो जाएगा कि फिर सही बोलना आपको कभी नहीं आएगा उससे। सो फीडबैक कि ये गलत है, ये करना बहुत इम्पोर्टेंट है। सो ये याद रखिए कि गलती करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट वो गलती रिपीट करने में बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। सो बी श्योर टू गेट फीडबैक क्विकली so that you don't practice the wrong thing and build a strong connection of the mistakes. तो ये बहुत 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 इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ब्रेन को नहीं पता है सही क्या है गलत क्या है। तो वो मेमोरी टेक्निक जब भी सीखेंगे, माइंड को बीच में लाना पड़ेगा, तभी समझेगा कि मैं सही प्रैक्टिस कर रहा हूँ। ओके, तो क्या क्या सीखने, क्या क्या याद रखने की जरूरत पड़ती है हमको? फोन नंबर्स, पोएम्स, पैराग्राफ्स जिसको एक्टिंग करना है या स्पीच देना है, सॉन्ग्स, पिक्चर्स, मैथमेटिकल फॉर्मूलाज, साइंटिफिक डायग्राम्स, लॉन्ग लॉन्ग आंसर्स फॉर 8 मार्क्स 10 मार्क क्वेश्चंस, स्पीचेस, डायलॉग्स, इतनी सारी चीजें हमको याद रखनी है। बट हर चीज का एक ही टेक्निक करके सब चीज को यूज नहीं कर सकते, जैसे वन टेक्निक फिट्स ऑल नहीं होता है। तो अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग टेक्निक यूज करना पड़ेगा। सो हम एक टेक्निक आपको नहीं सिखाएंगे, बट अलग अलग टेक्निक सिखाएंगे ताकि ये सारी चीजें आप याद रखने का ये कर पाएंगे। तो इसका कैसा प्रोसेस क्या रहेगा सीखने का? तो एक तो प्लेवे रहेगा, सब कोई पार्टिसिपेट करके करेंगे, इसमें कोई स्ट्रेस, स्ट्रेन, कष्ट नहीं रहेगा। मेडिटेशन एंड रिसाइटेशन, ये दो पे ज्यादा स्ट्रेस करेंगे, वो ज्यादा सिखाएंगे। और आपको एक गोल भी देंगे कि इतने दिन में ये करना है, तभी आपके ब्रेन को उसका एटीट्यूड बदलेगा। एंड एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज कि जो कोई ये सेशन सीखने के लिए आने वाला है, उसको एक पहली चीज करनी है कि आज तक आपके लाइफ में क्या हो रहा था आपके ब्रेन के साथ, वो भूल जाना है। मुझे कुछ याद नहीं रहता, मेरा ये ऑलवेज ऐसा ही है, पता नहीं लास्ट 4-5 ईयर से मैं सब भूलते ही रहता हूँ, ये एटीट्यूड के साथ अपने आप को देखते रहेंगे तो कोई टेक्निक आपको काम नहीं आएगा। सो आपको अपने बारे में बदलना पड़ेगा, आपका सेल्फ एस्टीम कि हाँ मैं याद रख सकता हूँ। एंड लर्निंग कि हर एक की अपनी अपनी एक स्टाइल होती है। तो ये टेक्निक सीखने से पहले हम हर एक का लर्निंग स्टाइल क्या है वो टेस्ट करेंगे, आपको एक फिक्स करेंगे आपकी ये लर्निंग स्टाइल है। एक टेस्ट के द्वारा, जो भी टेस्ट है वो प्रोसेस्ड एंड साइंटिफिकली प्रूवन टेस्ट है, उसको बोलते हैं VAK टेस्ट। आप नेट में भी देख सकते हैं, वीडियो ऑडियो काइनेस्थेटिक, VAK टेस्ट। क्योंकि ये तीन ही तरीके से कोई भी आदमी सीखता है। देयर आर 3 ways by which majorly we learn is visual, देख के, ऑडियो सुन के, एंड काइनेस्थेटिक हाथ से कुछ करके। देयर इज अ 4th थिंग कमिंग अप, रीडिंग राइटिंग, बट वो जरूरी नहीं है अभी, वो बस स्टूडेंट्स के लिए बहुत जरूरी है। बट वी विल लुक एट VAK। सो जो लोग ये ट्रेनिंग अटेंड करने का डिसाइड करेंगे, उनके लिए हम पहली चीज करेंगे कि आपका लर्निंग स्टाइल क्या है, प्रोमिनेंट लर्निंग स्टाइल। ऐसा नहीं है कि आपका एक ही होगा, कॉम्बिनेशन होता है, बट आपकी प्रोमिनेंट लर्निंग स्टाइल देख के फिर we will go and learn different techniques which will suit to your learning style. And group activity, introspection, अपने साथ में करना है, ग्रुप में करना है। एंड मेरे को समझ गया है, दूसरे को नहीं समझा तो आई एम बेटर देन अदर्स, ये प्रोसेस इधर नहीं रहेगा, बट आई सपोर्ट ईच अदर एंड वी ऑल लर्न टुगेदर, ये एक भावना से यहाँ पूरा सिखाएंगे आपको, ताकि यू विल बी एबल टू हेल्प अदर्स।
सो ऐसा कुछ नहीं है कि ये क्लास में फर्स्ट कौन आया सेकंड कौन आया, यहाँ कोई एग्जाम नहीं रहेगी, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। बट आप क्या सीखे इसका टेस्ट भी हम आपसे करवाएंगे और देखेंगे अपने आप को कि हाउ मच आई एम एबल टू लर्न। ओके, सो बेसिक लर्निंग प्रोसेस क्या होता है, इसको बोलते हैं मेमोरी मास्टर मैप। जनरली एक्सपेक्टेशन क्या है, बुक या टीचर से हम सीखते हैं, एक्सप्लेनेशन लेते हैं और एग्जाम देते हैं। ये जो रेड लाइन है वो एक नेचुरल एक्सपेक्टेशन है, बट ऐसे नहीं होता है कि डायरेक्टली आज सीख लिए कल जाके एग्जाम दिए, ऐसा नहीं करते। तो कभी कभी हम रिव्यू करते हैं, अपने नोट्स बनाते हैं और जाके कैसे करते हैं, टीचर से सीखते हैं, अपना खुद का एक नोट बनाते हैं, नोट बना के हम रिव्यू करके जाते हैं। हमने इधर ब्रेन को बीच में लाया है, और वो ब्रेन को कोई बाउंड्री नहीं है, क्योंकि जनरली लोग ये ब्रेन को बीच में नहीं लाते हैं। मैं आपको सिखाऊंगी कि ये टेक्निक ब्रेन बीच में नहीं आया तो मेमोरी में क्यों नहीं जाता है। हमारे यहाँ तेलुगु में बोलते हैं आईपोइंदी, मीन्स अभी आप बच्चों को पूछो कि हो गया एग्जाम, हाँ हो गया, पेपर लिख दिया, टीचर देख लेगा अभी क्या करना है, मेरा कोई संबंध नहीं है उससे। क्योंकि कल आप पूछो बच्चों को तो सब भूल जाते हैं। तो वो भूल जाना ये नहीं होना चाहिए। मेमोरी में जो आया है पूरा रहना है अपने साथ, ये बहुत जरूरी है। तो ब्रेन को बीच में लाना है, तभी आपका मेमोरी परमानेंट होगा, नहीं तो टेम्पररी मेमोरी में रहेगा। ओके, सो टेम्पररी को परमानेंट में कन्वर्ट करने का टेक्निक हम सीखने वाले हैं। ओके, सो क्या क्या टेक्निक सीखेंगे हम। एक टेक्निक है पिक्चर रीडिंग, पिक्चर को पढ़ना, जो हमने जिंदगी में नहीं किया होगा आपने कभी। सेकंड है मेमोरी मैप्स और ब्रेन मैप्स और माइंड मैप्स। थर्ड है ब्लो इट अप, छोटा करके उसको कैसे बड़ा करना। देन श्रिंक एंड एक्सपांड, देन रिसेटेशन एंड कनेक्ट द डॉट्स। दीज डिफरेंट टेक्निक्स विल लर्न, क्योंकि मैंने आपको दिखाया था कि बहुत सारी चीजें हमको सीखनी है। ये अलग अलग 6 टेक्निक्स हम 2 दिन में सीखेंगे, एंड ये टेक्निक्स अलग अलग चीज के लिए यूज करना है। ऐसा नहीं कि मैंने एक सीखा टेक्निक हर चीज के लिए मैं यूज करूंगा, ऐसे नहीं होगा। एंड स्टोरी मेकिंग, जो जिनको अपने लैंग्वेज में लिखने का प्रॉब्लम है उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि आजकल के स्कूल्स बहुत गलत सिखाते हैं, जो बुक में लिखा है वैसे ही आंसर करना है। इससे आइडिएशन या ओन थिंकिंग डेवलप नहीं होता। ये स्टोरी मेकिंग ये बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है, जिससे ओन लैंग्वेज में एक्सप्लेनेशन ये बच्चों के लिए बहुत जरूरी है। जैसे जॉब टाइम में एंड ऑल सब बच्चों को प्रॉब्लम होता है, क्योंकि वो बाय हार्ट करके आंसर लिखते हैं बट अंडरस्टैंडिंग से नहीं लिखते, तो ये इम्पोर्टेंट। ओके, तो ये एक चीज है माइंड मैप, ये हमारा एंड प्रोसेस रहेगा। जो सारे टेक्निक सीखेंगे वो हम ये तक ले जाएंगे। ये जैसा ब्रेन का स्ट्रक्चर मैंने बोला एग्जैक्टली सेम है, ब्रेन मैप या माइंड मैप। यहाँ तक मैं आपको सिखाऊंगी कि क्या करना है इसके साथ। ओके, तो ये क्या है छोड़ दीजिए, ये एक स्टूडेंट ने किया हुआ ही पिक्चर मैंने डाला हुआ है इधर, मैथमेटिक्स का है। ओके, सो पेरेंट्स क्यों सीखना चाहिए ये टेक्निक्स। तो पेरेंट्स मोटिवेशन टू सपोर्ट लर्निंग एंड रिमेम्बरिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आपका एटीट्यूड हेल्प्स योर चाइल्ड। ब्रेन फूड आप सही दे सकते हैं, उसका आप समझना है फिर आप बच्चे को दे सकते हैं। काउंसलिंग एंड गाइडेंस ये आप कर सकते हैं, जब आप खुद प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझेगा कि बच्चे को कैसे सिखाना चाहिए। एंड स्टडी, स्पोर्ट्स एंड आर्ट्स, ये तीनों का बैलेंस करने से क्या फायदा होता है। बिकॉज मैं देख रही हूँ आजकल 5th स्टैंडर्ड से आईआईटी कोचिंग, 10th स्टैंडर्ड से आईआईटी, सब कोई चल रहा है कि इंजीनियर डॉक्टर बनना है, बट क्यों बनना है किसी को नहीं पता है। क्या एक्चुअली एंजॉय कर रहा है कि नहीं लर्निंग, ये नहीं पता है। इसलिए स्टडी, स्पोर्ट्स एंड आर्ट्स का बैलेंस करना कितना जरूरी है खुद के लाइफ में और बच्चों के लाइफ में, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो आपको ये सेशंस कब होंगे, ट्यूसडे एंड वेडनेसडे 29th and 30th सितंबर इवनिंग 6 to 8 PM। बट ये 2 दिन का सेशन से हम छोड़ेंगे नहीं आपको, क्योंकि वो जो फॉरगेटिंग टेक्निक बोला मैंने, फॉरगेटिंग कर, इसके लिए एक
विद इन नेक्स्ट 10 days आपके लिए एक फॉलो अप सेशन रहेगा एंड रेगुलर रिविजन सेशंस विद सम न्यू ट्रेनिंग्स एंड टेस्ट। ये होते रहेगा ताकि आप जो सीख रहे हैं वो आपके लिए परमानेंट हो जाए, ताकि आप अपने बच्चों को सिखा पाएंगे, और इसी तरह से सीखना चाहिए। तो आप क्या सीखने वाले हैं? तो जो 5 चीजें मैंने बोली थी कि अटेंशन एंड इंटेंशन, ये 2 होने के बाद एसोसिएशन, एसोसिएशन ब्रेन में किस तरह से करना चाहिए, और ये सारा प्ले वे में होगा। ऑनलाइन में भी आप पार्टिसिपेट करेंगे, एवरीबॉडी हैज टू डू व्हाटएवर रिक्वायर्ड। तो आप पोएम सीखेंगे, टेबल सीखेंगे, ड्राइंग सीखेंगे, कॉम्प्रिहेंशन सीखेंगे, मेमोरी मैप सीखेंगे, डिफरेंट टेक्निक्स। 2 सेशंस आर सफिशिएंट फॉर लर्निंग, बट उसकी प्रैक्टिस आप नहीं करेंगे तो फिर वो 2 सेशन से कुछ नहीं मिलेगा। ओके, सो टुडे इज सैटरडे, संडे मंडे आप डिसाइड कर लीजिए, देन यू प्लान योर शेड्यूल। सो बिकॉज लास्ट टाइम हमने मॉर्निंग बैच किया था 11 to 1, that time many people ask कि हमको evening में चाहिए, so this time we are giving evening batch 6 to 8, 2 days, 2 hours. First day we'll learn 3 techniques, second day we'll learn 3 more techniques, and that's the most important thing, that you will learn what all you need when you come for training. आप चूज करते हैं कि हाँ मुझे ये ट्रेनिंग करना है, तो आप क्या आपके साथ रखना जरूरी है। when you are at home, आपके लिए पास एक स्टोरी बुक रहना है, एक साइंस बुक आपके बच्चे का, आपका नहीं चाहिए, बट उसमें कोई फिगर्स, डायग्राम्स, फिजिक्स, बायोलॉजी, ऐसा कोई भी एक नोटबुक, 1 लैंग्वेज टेक्स्ट बुक लाइक मराठी, हिंदी, इंग्लिश, कोई भी एक कलर पोस्टर मेकिंग शीट, बड़ा चार्ट पेपर बोलते हैं आप, कलरफुल, few white sheets, पेन, पेंसिल, स्केल एंड स्केच पेन्स। इधर मैंने इरेजर नहीं लिखा है क्योंकि इरेजर नहीं यूज करना है, कोई भी इरेजर यूज नहीं करना है। उसके क्या प्रॉब्लम होता है इरेजर से ब्रेन के लिए, वो भी आपको दिखाऊंगी एंड योरसेल्फ। सो ये चीजें आपको ट्यूसडे जब क्लास स्टार्ट होगा आपको जरूरी है आपके साथ रहना। जब सुनील जी बोले ये व्हाट्सएप ग्रुप होगा, उसमें ये एक पिक्चर भी मैं डाल दूंगी उसमें, ताकि आप अभी लिखे नहीं तो भी चलेगा, बट याद रखिए ये सारी चीज आपके घर की चीज है, कुछ बाहर से लाने का जरूरी नहीं है। तो आपको इसका ज्वाइनिंग फीस एंड सेशंस के लिए उज्जवल या सुनील जी से आप बात कर सकते हैं। ये नंबर आप लिख लीजिए ताकि दे विल इन्फॉर्म यू कि इसका फीस और प्रोसेस क्या है। सुनील जी, प्लीज एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ फीस एंड ज्वाइनिंग सेशन। जय गुरुदेव। ओके, ये स्क्रीन असंच राहू दे, मी जस्ट हायलाइट करेन। ओके, जय गुरुदेव। जो आपका स्क्रीन पर दिए गए हैं वो नंबर और उज्जवल का है और मेरा है। सो आपका जो टेस्ट होता है, मतलब वो स्टेप्स में हम आपको बता देंगे कि पहला है इट्स कॉस्ट 1900। ओके, सो 1900 इज लाइक थ्रो अवे कॉस्ट है, क्योंकि ये नॉलेज सबको मिलना चाहिए, दैट इज द मेन इंटेंशन। सो क्योंकि हम बहुत बच्चे को हमने प्रोग्राम रेसिडेंशियल लिए हैं, लेकिन द की पॉइंट इज रेसिडेंशियल प्रोग्राम होने के बाद बच्चों का फॉलो अप ये जो होता है वो नहीं हो पाते थे, लेकिन आप लेने के बाद या आप ट्रेनिंग लेने के बाद उसका फॉलो अप आप अच्छे ढंग से कर सकते हैं। नो डाउट अभी भी आपको बच्चों को सिखा सकते हैं। सो ये आपको अच्छे ढंग से बेनिफिट्स मिलेगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि ये प्रोग्राम होने के बाद आपको फायदा मिल रहा है तो डेफिनेटली डोनेशन देने के लिए हम कोई हिचकिचाए नहीं कर सकते हैं। सो अलग अलग गुरुजी का प्रोजेक्ट्स है वो भी हम कर सकते हैं नेचुरली, लेकिन ये इंटेंशन जो है हमेशा अपना ट्रेडिशन में नॉलेज ये देना चाहिए। सो गुरुकुल सिस्टम आपने देखा है कि कभी भी फीस नहीं चार्ज किया जाता है, कि सब सोसाइटी लोग मिलकर उसको देखभाल करते थे, लेकिन अभी थोड़ा सा ट्रेंड चेंज हो गया है। ओके, जो भी फ्री में मिलेगा वो उसका वैल्यू ज़्यादा नहीं किया जाता है, लेकिन उसका साथ कॉस्ट मिलकर रखा तो उसका ज़्यादा वैल्यू बना जाता है।
सो इसलिए ये हमने रखा है। नहीं तो शुरू में मैंने बोला था कि इट्स कॉस्ट अराउंड 20 to 35,000 तक इसका होता है, और रेसिडेंशियल प्रोग्राम में होता है। लेकिन आप ये प्रोग्राम कर रहे थे, बहुत बढ़िया है, क्योंकि आपके लिए भी फायदा होता है और आपका बच्चे के लिए भी होगा या आपका पोते के लिए भी होगा। सो आजकल आप गूगल बॉय या गूगल मैप ऐसा आप देख रहे हैं, क्योंकि आप ग्रैंड पेरेंट होने के बाद आपके हाथ में लाइवली एक मोबाइल या टीवी मिलेगा, वो रहेगा आपका पोता। सो उसके ऊपर आप ध्यान दे सकते हैं, तो ये सब टेक्निक उसको सिखा सकते हैं, वो यूजफुल हो सकता है। ओके, सो इट्स यूज क्या बोलते हैं हम, हमारा विजन है। सो गुरु जी का भी कि ये विजन है कि ये सबको मिलना चाहिए। सो ये भी अपना कंसेप्ट है कि ये नॉलेज सबको मिलना चाहिए। इसलिए ये जो कॉस्ट है 1900 रुपीज, लेकिन वो आपको हम बताएंगे। पहला स्टेप रहेगा कि आपको ट्रस्ट का अकाउंट दिया जाएगा, और ट्रस्ट में आपको अमाउंट ट्रांसफर करना है। सो यूपीएस से भी आप कर सकते हैं। सो इनके बैंक अकाउंट से आप ट्रांसफर नहीं हो पा रहा है तो इमरजेंसी में मेरा अकाउंट नंबर दिया जाएगा, वो गूगल पे होगा, लेकिन वो दैट इज फॉर इमरजेंसी, आपको नहीं समझ में आ रहा है तो। ओके, सो नेक्स्ट जो रहेगा कि सेकेंड स्टेप में रहेगा कि आपको फॉर्म फिलअप करना है। ओके, सो थर्ड स्टेप आएगा कि आपका जो टेस्ट बताया गया कि वो फिलअप करना है। ओके, सो फोर्थ भी रहेगा कि इन केस आपका कोई फ्रेंड्स रिलेटिव्स कोई आना चाहता है,